बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चना चाट और बेहद लजीज और जायके में तो ये लाजवाब होती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपके साथ चना चाट की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखने में जितनी प्यारी लग रही है, खाने में उतनी ही जायकेदार होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया था, पानी को मैंने गर्म कर लिया था। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद लीमू लिया है, लीमू का मैंने इस तरीके से रस निकाल लिया है। तो अब हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे और फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो आप भी 1 अदद लीमू लाज़मी इस्तेमाल कीजिएगा, ये लीमू का रस हमारी चना चाट को 4 चांद लगा देगा। तो अच्छे तरीके से अब हम लीमू का रस डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए जी, हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद पैन लिया है, पैन जो है वो हमारा गर्म हो गया है मीडियम फ्लेम पर। तो जो हमने इसमें अमेज़ा तैयार किया था वो इसमें डालेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो रहा है। तो पानी ड्राई होने के बाद और मसालों के अच्छे तरीके से बनाई होने के बाद अब हम इसमें चने शामिल करेंगे। चनों को मैंने बॉईल कर लिया था और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए। तो चने शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए लाजमी पकाएंगे ताकि जो हमने इसमें मसाला शामिल किया है वो अच्छे तरीके से चनों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए चनों की लाजमी भुनाई करेंगे ताकि जो मसाला है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो काफ़ी हद तक जो मसाला है वो एब्जॉर्ब हो गया है चनों के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए थे, आलू को भी मैंने चनों के साथ बॉईल कर लिया था। तो अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। साथ ही एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, प्याज को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद खीरा लिया है, खीरे को भी मैंने इस तरीके से काट लिया था। तो अब हम इसमें खीरा शामिल करेंगे, बंद गोभी शामिल करेंगे। तो जो भी आप वेजिटेबल इस्तेमाल करें वो एक ही तरीके से काटें, कटिंग जो होती है ना वो बहुत ही अहमियत रखती है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने बंद गोभी, प्याज और खीरा इसमें शामिल किया है वो एक ही तरीके से मैंने उनकी कटिंग की है। तो अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो वेजिटेबल्स शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है और फिर उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जो वेजिटेबल्स हमने इसमें इस्तेमाल की है उनका जायका थोड़ा सा कच्चा आए तभी चना चाट जो है वो जायकेदार लगती है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो ये है जी फाइनल लुक। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही प्यारी सी जो चना चाट है वो बनकर तैयार हो गई है। तो देखा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ चना चाट की रेसिपी शेयर की है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक दीजिएगा कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।